अपनी भावनाओं में खोई हुई एक औरत एक हल्की सी मुस्कुराहट लेकर बैठी है, जो एक लकड़ी की पैनल पर टेल की रंगों से बनी 500 साल पुरानी दुनिया का एक रहस्यमय पेंटिंग है, जिनकी मोनालिसा नाम है। तस्वीर में जो औरत बैठी है, कहते हैं उनका नाम लिसा दी जियोकोंडो थी, इटली के एक जमींदार की पत्नी। वैसे जमींदार ने ही पेंटिंग बनाने वाले को ये काम सौंपा था, लेकिन बनाने वाले ने जमींदार को ये पेंटिंग कभी सौंपा ही नहीं। पेंटिंग बनना शुरू तो हुआ, लेकिन 60 साल तक अधूरा रहा। फिर से पेंटिंग का काम जब शुरू हुआ, बनाने वाले का हाथ ही पैरालाइज हो गया, इसलिए पेंटिंग कभी पूरी बनी ही नहीं। फिर भी इसका जादू ऐसा है जिसकी खूबसूरती के लिए लोग खुद खुशी तक कर लेते हैं। फ्रांस के राजा नेपोलियन ने भी जब पहली बार इसे देखा तो इसे बनाने वाले से लेकर अपने कमरे में लगा कर रखा था। वैसे यह पेंटिंग अभी मौजूद है पेरिस के लूप म्यूजियम में। एक पब्लिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इसे खरीदा तो नहीं जा सकता। कहते हैं पेंटिंग की मुस्कुराहट सबसे अलग है, क्योंकि इसे हर एंगल से देखने पर पेंटिंग में अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखाई पड़ते हैं। लोग बताते हैं कि पहली बार देखने पर पेंटिंग मुस्कुराती हुई लगती है, फिर वो मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर वो हंसी गायब हो जाने जैसा लगता है। वैसे इस पेंटिंग को जिस महान कलाकार ने बनाया था, उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो को लगभग 14 साल लगे, क्योंकि उस खास मुस्कुराहट को बनाने में ही उन्होंने 12 साल लगा दिए और इसमें बार बार बदलाव भी किया गया था। लियोनार्डो एक पेंटर होने के साथ एक राइटर भी था। फिर भी उन्होंने अपने किसी किताब में भी पहचान नहीं करवाया कि उन्होंने जो बनाया वो तस्वीर किसकी है। इसलिए लोगों ने अपने अपने जानकारियों से कई तरह से उस तस्वीर का पहचान करवाया। किसी ने कहा वो किसी जमींदार या बिजनेसमैन की पत्नी थी, और किसी ने यह कहकर दुनिया को हैरान कर दिया कि लियोनार्डो ने खुद को ही तस्वीर में एक औरत के रूप में ढाला है। वैसे ऐसा कहने वाला अमेरिका के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, तो उनके मुताबिक लियोनार्डो का वो पेंटिंग किसी मोनालिसा नाम की औरत की नहीं, लियोनार्डो ने अपने आप को ही एक औरत के रूप में ढाला है। दरअसल उन्होंने जब लियोनार्डो और मोनालिसा की पेंटिंग को आसपास में रखा, उन्हें लगा कि लियो और मोना की चेहरे, आँख, नाक, गाल और बाल बिल्कुल एक जैसी है। कंप्यूटर की मदद से जब मोना के चेहरे में लियोनार्डो जैसे बाल या दाढ़ी को लगाकर देखा, तो वो पूरी तरह से लियोनार्डो में बदल गया। फिर लियोनार्डो के चेहरे से जब दाढ़ी, बाल, मूसों को हटा दिया गया, तो लियो मोनालिसा में बदल गया। जापान के एक डेंटिस्ट ने भी मोनालिसा पेंटिंग की मुस्कुराहट पर थोड़ा सा रिसर्च किया था। उन्होंने अपने हिसाब से उस मिस्टीरियस रहस्य के बारे में बताया कि मोना की रहस्यमय मुस्कुराहट का राज उसकी ऊपरी जबड़े में आगे की 2 दांतों का टूटा हुआ होना है, और इस वजह से उसके होठ एक तरफ कुछ दबा हुआ सा दिखाई देता है। यही वजह है कि मोनालिसा की वो मुस्कान अनजाने में रहस्यमय बन जाती है, जो रियलिटी में ये एक मुस्कान नहीं बल्कि अपने टूटे हुए दांतों से खाली हुई जगह को जीभ से होठों को ठेलने की किया गया एक कोशिश है, जिससे होठ दबा हुआ ना दिखे। पेंटिंग को ध्यान से देखने पर लगता है कि तस्वीर में मोना की पलकें नहीं है, तो क्या लियोनार्डो ने मोना की पलकें बनाई नहीं? जब मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से पेंटिंग का जांच किया गया, तो पता चला कि पलकें बनाए तो थे, लेकिन साफ सफाई के दौरान वक्त के साथ वो पलके वाली जगह धुलधुली पड़ गई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लूप म्यूजियम पर मोनालिसा पेंटिंग को रखा गया है। साल 1911 की बात है। म्यूजियम में काफी भीड़भाड़ थी, क्योंकि उस दिन एक फेमस आर्टिस्ट वहां पर आकर मोनालिसा की एक डुप्लीकेट पेंटिंग बनाने वाले थे। लेकिन जैसे ही पेंटिंग के पास पहुंचे, मोनालिसा अपनी जगह पर नहीं थी, क्योंकि वो चोरी हो चुकी थी। चोरी के बाद म्यूजियम में लोगों की भीड़ और भी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि लोग मोनालिसा की खाली जगह पर फूल चढ़ाने लगे थे। वैसे पेंटिंग की खोज के लिए दुनिया भर में पुलिस दौड़ाई गई। शक की दायरे में तो कई था, इसलिए कईयों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। 2 साल बीत गया, लेकिन पेंटिंग का कोई अता पता नहीं चला। सबको लगने लगा कि मोनालिसा हमेशा के लिए कहीं खो गई है। लेकिन अचानक मोनालिसा फिर से सुर्खियों में आया। सुनने में आया कि इटली में किसी ने इसे बेचने की कोशिश की है। दरअसल इटली के एक एंटिक्स डीलर के पास एक खत आया था। लिखा था, मोनालिसा की पेंटिंग मेरे पास है। अगर इसे बनाने वाला एक इटालियन है तो इसे इटली में ही होना चाहिए। चिट्ठी के नीचे दस्तखत भी लियोनार्डो के नाम पर ही था। खतों के जरिए ही मीटिंग फिक्स हुआ। लंबी दाढ़ी मूसों वाले एक अनजान शख्स, जिसने पेंटिंग दिखाने के बदले में $1 लाख मांगा, तो सौदा तय हुआ। पेंटिंग देखने के लिए वो डीलर उस अनजान शख्स से मिलने एक होटल पर जाता है। पेंटिंग को एक सूटकेस से निकाला गया। दोनों ने दिल पक्की करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो कमरे में पुलिस आ गई। समझ में आया कि ये सारा खेल उसे पकड़ने के लिए ही खेला गया था। वैसे वो पुलिस के नजर में कैदी तो था,
लेकिन इटली वासियों के लिए उनके ऐतिहासिक धरोहर बसाने की कोशिश करने वाले एक हीरो जैसा बन गया। वैसे उस शख्स का नाम था विंसेंजो पेरुजिया। उसने बताया कि उस दिन मरम्मत के लिए म्यूजियम बंद था, तो पेरुजिया ने मजदूरों के साथ आसानी से म्यूजियम में घुस गया। साफ सफाई के बहाने उसने टांगी हुई पेंटिंग को उतारा और इसे ले जाकर म्यूजियम की एक छोटी सी कमरे में छिपा दिया। जाते वक्त पेंटिंग को अपने कोट में लपेटकर म्यूजियम से आसानी से निकल आया। जिसने देखा कि पेंटिंग अपनी जगह पर नहीं है, उसे भी यही लगा कि शायद काम करने के दौरान पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं पर किसी ने रख दिया होगा। चोरी के बाद 2 सालों तक पेंटिंग को अपने ही घर पर छुपा करके रखा। इसके बाद पेंटिंग को ले जाकर इटली में बेचने की कोशिश किया गया और इसी दौरान वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया और आखिर में इटली सरकार ने फिर से मोनालिसा की पेंटिंग को फ्रांस के हवाले कर दिया, क्योंकि बनाने वाला चाहे इटली के ही क्यों ना हो, लेकिन फ्रांस के किंग फ्रांसिस ने उस पेंटिंग को लियोनार्डो से खरीदा था, इसलिए वो पेंटिंग फ्रांस की अमानत हुआ। इसी के चलते वो पेंटिंग दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बन गया।